आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत शुएब से मुलाकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा बनी इसराइल के साथ नरमी का बर्ताव करते थे और उन्हें यह देखकर बहुत गम होता था किप्ती लोग बनी इसराइल को सताते और उन्हें तकलीफ देते हैं, लेकिन फिरऔन के खौफ से कुछ न कर पाते थे और हमेशा उदास रहते थे। कभी ऐसा होता कि अपना गम भुलाने के लिए तन्हा शहर से बाहर निकल जाते। एक रोज वह गुजर रहे थे कि देखा कि एक किप्ती बनी इसराइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा ने समझाया, लेकिन किप्ती ने कुछ ख्याल नहीं किया। हजरत मूसा को गुस्सा आया और उन्होंने किप्ती को एक तमाचा मारा। वह वहीं मर गया। हजरत मूसा को बड़ी नदामत हुई और उन्होंने फरमाया कि यह शैतान का काम है और खामोशी से घर चले आए। दूसरे दिन फिर सैर को निकले तो देखते हैं कि बनी इसराइल का वही शख्स किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। हजरत मूसा ने कहा, तुम अजीब आदमी हो, किसी न किसी से तुम्हारी रोज लड़ाई रहती है और झगड़े को खत्म करने के लिए बढ़े। बनी इसराइल के शख्स ने घबराकर कहा, ए मूसा, क्या तुम उसी तरह मुझे भी कत्ल कर दोगे जैसे कल तुमने किप्ती को मारा था? किप्ती दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास गया और कहा, हमारा जो शख्स कल मारा गया था उसका कातिल मूसा ही है। फिरौन को तो कातिल की तलाश थी, अब कातिल का पता चल गया था। एक शख्स दौड़ा हुआ हजरत मूसा के पास आया और कहा, जनाब, आपको कुछ खबर भी है? निकलना हो तो जल्द निकल जाओ, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का साथ। फिरौन ने हजरत मूसा को हाजिर होने का हुक्म दिया और इधर वह कुछ सफर का सामान लेकर शहर से बाहर हो गए। जंगल और बियाबान की राह ली। 7 दिन के बाद वह भूखे प्यासे मदियन पहुँचे। वहाँ शहर के करीब एक कुएं पर ठहरे और एक पेड़ के नीचे आराम फरमाया। उन्होंने देखा कि चरवाहे अपनी बकरियां लिए हुए कुएं पर पहुँचे और अपनी बकरियों को पानी पिलाया। मूसा ने देखा कि जो लड़कियां भी अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाई हैं, लेकिन वे दूर खड़ी हैं। चरवाहों ने लड़कियों की बकरियों का कुछ भी ख्याल नहीं किया। वे अपनी बकरियां लेकर चलते बने। हजरत मूसा को उन लड़कियों पर रहम आया। पूछा कि तुम कौन हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप बूढ़ा है, उसे सुझाई भी नहीं देता, सारा काम हमको ही करना पड़ता है। इन लोगों की बकरियों के पीने से जो पानी बचता है, अपनी बकरियों को वही पानी पिलाकर हम चली जाती हैं। हजरत मूसा उठे और डोल से पानी खींचा और उनकी बकरियों को पिला करके लौटे। फिर साये की तरह हट आए और कहा, मेरे रब, तू जो भी अच्छी चीज मेरी तरफ उतारे, मैं तो उसका जरूरतमंद हूँ। जब लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर घर पहुंची तो अपने बाप से सब हाल बयान किया। वह बाप वही हजरत शुएब थे जिन्हें खुदा ने रसूल बनाकर मदियन वालों की खिदमत के लिए भेजा था। हजरत शुएब ने अपनी एक लड़की को हजरत मूसा के पास भेजा कि वह उन्हें बुला लाओ। वह लजाती हजरत मूसा के पास पहुंची और कहा, हमारे बाप ने आपको बुलाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब के पास तशरीफ ले गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खैरियत मालूम की और फरमाया, जालिम के पंजे से खुदा ने तुम्हें निजात दे दी है, अब किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हजरत मूसा ने तमाम हाल उनसे बयान किया। हजरत शुएब ने फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिमों से छुटकारा पा चुके हो। हजरत शुएब की एक लड़की ने कहा, अब्बा जान, इन्हें अपने यहाँ खादिम रख लीजिए। जिसे आप खादिम रख सकते हैं, ऐसी तमाम खूबियों के मालिक यही हैं। यह ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। हजरत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे यहाँ 8 साल तक खिदमत करो और अगर 10 बरस पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ से एक एहसान होगा। मैं तुम्हें किसी सख्ती में डालना नहीं चाहता। अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे अच्छे लोगों में पाओगे। हजरत मूसा ने हजरत शुएब की तजवीज़ मान ली और कहा, इन दोनों मुद्दतों में से यह मुझ पर है कि जो मुद्दत चाहूँ पूरी करूँ। हजरत मूसा 10 साल तक हजरत शुएब की खिदमत में रहे, फिर रुखसत चाही। हजरत शुएब ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। हजरत मूसा अपने घर वालों को लेकर चल पड़े। 5 मंजिलें तय करने के बाद छठे दिन वह सीना की वादी में पहुँचे। बादल छाया हुआ था, निहायत तेज सर्दी पड़ रही थी। हजरत मूसा को दूर की तरफ एक रोशनी नजर आई। उन्होंने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद वहाँ से कोई खबर ला सकूं या तुम्हारे लिए आग ही लाऊं जिससे तुम ताप सको। मोज़ेज़े मिले। जब हजरत मूसा वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक रोशनी झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान फैल रही है और एक आग सी लग रही है, लेकिन दरख्त की टहनियां और झाड़ियां तरोताजा हैं और वे आग से झुलस या जल नहीं रही हैं। हजरत मूसा हैरान हो खड़े
देखते रह गए। इतने में वादी के दाहिने किनारे से एक मुबारक दरख्त से उन्हें आवाज दी गई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे आलम का परवरदिगार। हजरत मूसा सजदे में गिर पड़े। इस तरह की आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। हजरत मूसा ने कहा, खुदावंदा, यह तेरा कलाम है या तेरे रसूल का? फरमाया, यह कलाम मेरा है, मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू पाक वादी तुवा में है, मैंने तुझे चुन लिया है, जो कहा जाए उसे सुनो, बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। इसमें शक नहीं कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसे छिपाए रखूंगा ताकि हर शख्स को उस कोशिश का जो वह करता है बदला दिया जाए। हजरत मूसा पर इस तरह खुदा का खास फजल हुआ और नबूवत भी अता की। अल्लाह ताला ने पूछा, ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने कहा, यह मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ और बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ, इसके अलावा इससे और भी बहुत से काम लेते हैं। खुदा ने फरमाया, फेंक दे उसे ए मूसा। जब हजरत मूसा ने उसे फेंका तो क्या देखते हैं कि वह दौड़ता सांप है। हजरत मूसा डर गए। खुदा ने फरमाया, इसे पकड़ लो, डरो मत, हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। फिर फरमाया, अपना हाथ अपने बाजू में दबा ले, वह बिना किसी ऐब के रोशन होकर निकलेगा। इस तरह हजरत मूसा को यह 2 मोअज़्ज़ज़े अता हुए। हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वह बहुत सरकस और घमंडी है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि वे मेरी बात को समझ सके। मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर और मददगार बना, यानी मेरे भाई हारून को उससे मुझे ताकत दे और मेरे काम में उसे शरीक बना, ताकि हम खूब तेरी तस्बीह करें और तुझको खूब खूब याद करें। इसमें शक नहीं कि तू ये हर हाल में हमें देखता है। खुदा ने फरमाया, ए मूसा, जो कुछ तूने मांगा वह तुझे दे दिया गया, और हम तो तुझ पर एक बार पहले भी एहसान कर चुके हैं, जब तेरी माँ को इशारा किया था कि वह अपने संदूक को दरिया में डाल दे, वगैरह वगैरह। खुदा ने फिर फरमाया कि तुम और तुम्हारे भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और देखना, मेरी याद में सुस्ती न दिखाना। हजरत मूसा ने कहा कि मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया है, मुझे डर है कहीं वे उसके बदले कत्ल न कर दें। खुदा ने फरमाया, इत्मीनान रखो, हमने तुम्हें अपना रसूल बनाया है और तुम्हें मजबूत सनद अता की है, वे लोग तुम पर काबू न पा सकेंगे। जाओ, नरमी के साथ फिरौन को नसीहत करो और कहो कि वह बनी इसराइल पर जुल्म न करे, सच्चा दीन अख्तियार कर ले। इसके बाद हजरत मूसा मिस्र के लिए रवाना हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।